दिल्ली में हुए निर्भया कांड को आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज से ठीक 10 साल पहले यानी कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दरिंदगी की गई थी। पैरा मेडिकल की पढ़ाई कर रही निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। मुनीरका में निर्भया बस का इंतजार कर रही थी। तभी उनके पास एक सफेद रंग की बस आती है और लड़की अपने दोस्त के साथ उस बस में चढ़ जाती है। यहाँ बस में ड्राइवर समेत 6 लोगों ने निर्भया के साथ चलती बस में दुष्कर्म की कोशिश की। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने निर्भया को रॉड और डंडे से पीटा और फिर सभी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में 4 आरोपियों को फांसी हुई, जबकि एक आरोपी ने जेल में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में एक आरोपी नाबालिग जिसे 3 साल सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन आज 10 साल बाद भी दिल्ली महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित है, ये हाल की घटनाओं से समझा जा सकता है। तो अभी भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर कब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। देश की राजधानी दिल्ली की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए किस तरह से पिछले 10 साल में कोई भी यहाँ पर सुधार की जो बात यहाँ पर कही जाती है, कई बदलाव यहाँ पर हुए हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, बेटियां कब सुरक्षित होंगी, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। 1 दशक बीत चुका है। किस तरह से आज का दिन हमेशा लोगों के जहन में याद रहता है, खासकर दिल्ली वालों की अगर बात करें, दिल्ली की बेटियों की बात करें, और ये दिन भुलाए नहीं भूलता। एक लंबी लड़ाई के बाद निर्भया को इंसाफ मिला था, लेकिन आज भी देखिए अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में कोई भी खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, और बेटियां आज भी असुरक्षित हैं। दिल्ली की सड़कों पर निकलने से पहले बेटियां 10 बार सोचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन हम ये देख रहे हैं, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उनमें इजाफा हो रहा है। पिछले साल की अगर बात करें, 2021 के जो आंकड़े सामने आए थे, 31,000 के ऊपर मामले रेप के, तो आप अंदाजा लगाइए कि इन मामलों में कमी नहीं आ रही है। आखिर क्यों कमी नहीं आ रही है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। कहां बदलाव की जरूरत है, किस सोच में बदलाव होनी चाहिए, क्या समाज में कुछ बदलाव की जरूरत है, क्या कोई कानून में बदलाव होना चाहिए, क्या सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं, और जो बेटियां जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं वो ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर वो कब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। तो निर्भया के 10 साल बाद भी देखिए वही तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं निर्भया की मां आशा देवी। आशा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने देखिए एक लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी है, और न केवल आपने बल्कि पूरा देश आपके साथ खड़ा था, और इंसाफ निर्भया को मिला है, देश को इंसाफ मिला है, देश की बेटियों को इंसाफ मिला है। 10 साल बीत चुके हैं, कोई बदलाव आप देखती हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? देखिए आज 16 दिसंबर है और आज 10 साल पूरे हो गए। चलिए, हमारी तो बेटी थी, हमारी तो यादें धुंधली नहीं हुई, लेकिन समाज में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो 10 साल में कुछ भी नहीं बदला है। नहीं हमारी बेटियों के साथ बर्बरता की हालात बदली, नहीं हमारा सिस्टम बदला। जब निर्भया की घटना हुई थी तो बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें हुई, सख्त कानून किए गए, पूरी दुनिया आक्रोश में थी। हमें भी लगा कि नहीं, शायद अब चीज़ें बदल जाएगी, जो निर्भया के साथ घटना हुई अब दोबारा नहीं होगी, लेकिन हम गलत थे। आज हम उसी चीज़ का सामना कर रहे हैं। हमारे सामने और बर्बर तरीके से चीज़ें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन 10 सालों में जो 13 में जो
कानून बनाए गए थे या जो भी बातें हुई थी, जो भी रूल बनाए गए थे, तो सब फेल हो गया। कुछ भी सही मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ, सही मायने में उस पर काम नहीं हुआ। चाहे हमारी पुलिस व्यवस्था हो, चाहे हमारी कानून व्यवस्था हो, सरकार भी इस पे सख्ती से काम नहीं किया, संवेदनशीलता से काम नहीं हुआ। नहीं तो आज हमारे बच्चियों के साथ जो हो रहा है, अभी जो इसी महीने में कई केसेस जो सामने आई है, उससे तो रूह कांप जाता है कि आखिर हमारे समाज में हम महिलाओं का, हम बच्चियों का, हमारे बच्चियों का क्या दुर्दशा हो रहा है। जो देश में ऐसे मानसिकता के लोग हैं, वो बच्चियों को एक वस्तु समझ रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे, तुमको काट के फेंक देंगे, तुम पे एसिड अटैक डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे तमाचा है। बिल्कुल एक बड़ा तमाचा है यहाँ पर आशा देवी, जो आप बोल रही हैं यहाँ पर। और जो एसिड अटैक की आपने यहाँ पर बात की है, देखिए अभी 2 दिन पहले का ही मामला आया है दिल्ली में। एक बच्ची जिसका इलाज चल रहा है, अस्पताल में वो भर्ती है। और देखिए इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल आखिर यही उठ रहा है कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है, जब कानून में बदलाव हो रहा है, सख्ती क्या बर्बाद की जा रही है, उसके बावजूद जो है बदमाशों के, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। जी, जो भी बदलाव हो रहे हैं उस पे वो लागू तो दिखाए जाते हैं कि हो गए, लेकिन उस पे जमीनी स्तर पे काम नहीं होता। सबसे जरूरी है कि जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे न्यायालय में बैठे हमारे जज हों या हमारी पुलिस हो, ये सारी व्यवस्थाएं बस नाम की हैं। चाहे घटना किसी रफ्तार में भी हो, लेकिन उनका जो अपनी चाल है वो अपने रफ्तार में है। अभी आप देख रहे हैं कि 2012 की ही एक घटना है, दिल्ली छावला केस के नाम से जानी जाती है। 7 नवंबर को उन तीनों बलात्कारियों को बाहर कर दिया जाता है, जो कि 2 कोर्ट से उनकी फांसी सुनाई गई होती है। हाई कोर्ट से उनको फांसी मिली होती है, लोअर कोर्ट से उनको फांसी सुनाई जाती है। और ये कह दिया जाता है कि पुलिस ने जो सबूत जुटाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो आपके पुलिस ने काम नहीं किया, या अपने हाई कोर्ट ने नहीं ध्यान दिया, लोअर कोर्ट ने नहीं ध्यान दिया, उसकी सजा उस समाज को क्यों मिले, उस गरीब माँ बाप को क्यों मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, ये सुप्रीम कोर्ट पे चिन्ह मार्क खड़ा कर गया कि आखिर हमारे जैसे लोग और भी जो परिवार हैं और भी विक्टिमें हैं, बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगी। हर जगह से हार के, थक के हम सुप्रीम कोर्ट में, पूरी दुनिया आती है और उस पे विश्वास करती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली में रह के अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। और भी केस मैंने बिहार तक की केस सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, ऐसे बलात्कारियों के ही, कि उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे फैसले सामने आए हैं तो कहाँ हम जाएंगे, कैसे विश्वास करेंगे। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से, और खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस नए आए हैं उनसे, कि जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट पे एक चिन्ह मार्क्स है। तो आप समाज में सुप्रीम कोर्ट का पे भरोसा बना रहे, लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डर हो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलता है और सजा मिलती है। तो जो छावला वाला केस है उस पे रिव्यू हो गया है, उस केस को दोबारा से जांच हो, उन मुजरिमों को सजा मिले, और वो छावला वाला केस में जो किरण नेगी बेटी है उसको इंसाफ मिले। मेरा सरकार से, कोर्ट से यही अनुरोध है। बिल्कुल आशा देवी जी, आप कई मामलों को लेकर आवाज उठाती आई, और ऐसे में जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनके न्याय के लिए लगातार आप आवाज उठा रही हैं। लेकिन आप जिस तरह से अपनी बेटी के लिए, निर्भया के लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, मजबूती से आप आगे आई। कई ऐसी माएँ हैं, कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए आगे नहीं आ पाते, लड़ाई नहीं लड़ पाते, यहाँ तक कि उनका तो केस तक भी दर्ज नहीं होता है, पुलिस उनके मामले भी नहीं दर्ज करती है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उन्हें ऊपर तक जाना चाहिए।
अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे केसों में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में, चाहे बिहार में, पुलिस की केसें बहुत, उनका जो बिहेवियर है जनता के साथ है बहुत गलत सामने आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पे भी सरकार एक सख्त कानून बनाए कि जो जिस थाने में जो केस को जिस पुलिस वाले ने, चाहे जिस अफसर ने इस पे ध्यान नहीं दिया, जांच ठीक से नहीं कराई, केस को खराब किया, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो नौकरी से सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होने चाहिए कि उनको पता चले कि नहीं किसी के साथ अन्याय करने का क्या होता है। क्योंकि खाली कह देने मात्र से कि पुलिस ने काम नहीं किया, तो यहाँ तो हमें ये लगता है कि पुलिस के बहाने हमारी न्यायालय, हमारी सरकार, सब लोग बच जाते हैं कि पुलिस पे केस डाल दिया, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वाकई में पुलिस सही काम नहीं कर रही है तो आप उस पे कानून बनाइए और जो पुलिस वाले ऐसे करते हैं उनको सजा दीजिए। लेकिन पुलिस काम ना करे, कोर्ट सही से ध्यान ना दे, इसके सजा समाज को, समाज की बेटियों को, विक्टिमों को नहीं मिलना चाहिए। समाज की आप बात कर रही हैं आशा देवी, और समाज में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, किस तरह के बदलाव की आप बात करते हैं? क्या सोच में बदलाव होना चाहिए, क्या बच्चों की परवरिश में बदलाव होना चाहिए, किस तरह के चेंज की बात आप कर रही हैं? देखिए, जरूरी तो, सबसे जरूरी तो यही है कि हमारे समाज में बदलाव होना चाहिए। हमारे समाज में हमारे युवा बच्चों को, पुरुषों को ये समझ आना चाहिए कि नहीं, महिलाओं का भी अधिकार है, उनका भी जीने का हक है। महिलाएं कोई उनके हाथ का खिलौना नहीं है कि जब चाहे खेले या जब चाहे तोड़ के फेंक दिया। तो समाज में तो बहुत बदलाव की जरूरी है। इसके लिए हम खुद परिवार वाले, हम खुद माँ बाप, खुद समाज इसके लिए कदम उठाएं और बच्चों को अवेयर करें कि नहीं, जो भी चीजें हो रहा है आपके वजह से हो रहा है, तो आप देश के भविष्य हैं। आप महिलाओं का रिस्पेक्ट करें। जैसे घर में आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, वैसे ही भी जो महिलाएं हैं वो भी किसी की बहन है, बेटी हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करिए। और एक समाज के तौर पे, एक नागरिक होने के तौर पे जो भी आपका फर्ज है महिलाओं को प्रति रिस्पेक्ट करने की, उसको निभाइए। एक और यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है आशा देवी जी, जो कई ऐसी बच्चियां होती हैं, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो शिकार होती हैं इस दरिंदगी का, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती। उन्हें आप कुछ क्या संदेश देना चाहती हैं कि उन्हें भी सामने आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी हम बातों पे ध्यान दे देंगे तो शायद बड़ी घटनाएं नहीं होगा। तो खास करके मैं अपने युवा बच्चियों से और बच्चों से यही कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाहर मत जाइए, पढ़िए मत, जॉब मत करिए, घूमिए फिरिए, दोस्तों से बात करिए, लेकिन अपने माँ बाप से कभी मत अलग होइए, अपने परिवार से संपर्क कभी मत खत्म करिए, क्योंकि परिवार आपका सिंबल है। आप किसी पे आंख खोल के मत भरोसा करिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत अनमोल होती है। खासकर मेरी बच्चियों से गुजारिश है कि वो अपने माँ बाप से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें। कि जो हमारे सामने एक केस चल रही है, शारदा केस, उस बच्ची ने एक इंसान पे भरोसा किया, माँ बाप से अलग हो गई, अपने दोस्तों से अलग हो गई, समाज से अलग हो गई, और उसके साथ क्या हुआ? जिस पे उसने भरोसा किया उसने उसको 35 टुकड़ों में बांट दिया। तो मैं बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी जान हैं, अपने माँ बाप की, परिवार की जान हैं। आप माँ बाप से जुड़े रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिए। किसी पे आँख खोल के भरोसा मत करिए कि जो शारदा के साथ हुआ है वो और किसी के साथ हो। बिल्कुल, आप जो श्रद्धा हत्याकांड की यहाँ पर बात करिए, एक बहुत बड़ा संदेश आपने यहाँ पर दिया है कि किस तरह से अपने परिवार से संपर्क नहीं छोड़ना चाहिए, परिवार का साथ बेहद जरूरी होता है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर सवाल ये भी बना हुआ है, देखिए आजकल बच्चों के साथ, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो,
कोई भी देखिए आजकल सुरक्षित नहीं है। और इस तरह के जुर्म जो देखने को मिल रहे हैं, कुकर्म यहां पर हो रहे हैं बच्चियों के साथ, ये भी इनकी संख्या भी काफी बढ़ गई है। जी, मैं क्योंकि हम बच्चियों के साथ इस पे काम करते हैं, मेरे को पता है कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे जो ये युवा पीढ़ी है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबको इस पे बात करनी चाहिए, सबको इस पे सोचने की जरूरत है। उनको ये लगता है कि लड़कियां हैं, चलो इनके साथ करो, कल को आपके साथ भी कुछ हो सकता है और हो रहा है। तो इसलिए हमारे समाज के तौर पे हमारे युवा बच्चों को ये सोचने की जरूरत है, माँ बाप को भी सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे सीख मिल, तो बच्चों को समझाने की जरूरत है। सबसे हमारा एक हाथ जोड़ के हमारे युवा बच्चे बच्चियों से अनुरोध है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने सोच को बदलिए, आप तत्पर होइए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अगर बात आप सुन रहे हैं तो आज से ही एक नई शुरुआत करिए कि आप किसी की मदद करेंगे बजाय किसी के वो नुकसान पहुंचाने की। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से घर के माहौल की यहाँ पर बात हो रही है कि परिवार को घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई बच्ची उनकी अगर बाहर किसी तरह की स्थिति से वो अगर सामना करती है तो वो खुलकर अपने घर पर आकर उस बात को बता सके, शेयर कर सके, साझा कर सके, ताकि वो बात आगे जाके उस पर जो है एक्शन लिया जा सके। जी, हम भी यही कर रहे हैं कि हमारे और बच्चों के बीच इतनी नॉर्मल चीजें होनी चाहिए कि बच्चे कुछ भी कहें। अगर मान लो माँ बाप नहीं समझ पाते हैं तो आप उनसे बताइए, उनको समझाइए, घर में भी जो समझने लायक है उनको समझाइए। अगर पहले से ध्यान देंगे तो शायद हमारे साथ जो सामने घटनाएं आ रही हैं वो ना हो। क्योंकि जो अभी 2 दिन पहले एसिड अटैक की घटना सामने आई है, उस बच्ची के साथ उसने इनकार कर दिया या नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन घर में नहीं बताया। अगर शायद घर में बताती, माँ बाप एक्शन लेते, चाहे शिकायत करते, तो शायद ये चीजें नहीं होती। तो जरूरी है कि हम माँ बाप से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें और छोटी छोटी चीजों को हम घर में शेयर करें। क्योंकि अब बहुत दुख होता है कि जो बच्ची घर से 7:30 बजे तैयार होकर निकलती है, हम स्कूल जा रहे हैं, और उसके ऊपर एसिड अटैक डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि उसने अगर इनकार कर दिया तो क्या वो खिलौना है कि आप उसको तोड़ के फेंक दो, आप उसके ऊपर एसिड अटैक डाल दो। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात आती है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले कि दूसरा देख के डरे कि नहीं, हम दोबारा हम भी ऐसे करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। क्योंकि आज के डेट में इस समय पे कानून का, पुलिस का किसी को डर नहीं है। क्योंकि 1-2 समस्याएं, फैसले ऐसे आए हैं, ऐसे कोर्ट से फैसले आए हैं कि जो समाज में बहुत गलत संदेश देके गया है। जिस तरह से निर्भया के केस में, उसी केस में 4 मुजरिमों को फांसी हुई, एक को इसलिए छोड़ दिया गया कि महज जो 5 महीने का दिखाया गया था, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, दिखाया गया था कि वो 5 महीना छोटा है 18 साल में, और उसको इसलिए आजाद कर दिया गया कि नहीं, वो नाबालिग है। जो आदमी, जो इंसान इतना गलत तरीके से काम करता है और वो बच्चा है, तो ये सब चीजें समाज में गलत अफेक्ट पड़ती है। क्योंकि आज भी वो आजाद घूम रहा है। हो सके आपके सामने, हमारे सामने खड़ा हो, हम नहीं पहचानते, उसका नाम नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना जिंदगी आराम से जी रहा है, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये गर्व होगा, हौसला होगा कि हमने इतना बड़ा कांड किया, हम आजाद घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे चीजों पर सरकार को, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित हो और कैसे सख्ती से कानूनों पे काम हो, कि हमारी पुलिस भी अपनी जिम्मेवारी से काम करे, तो शायद चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो।
बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है कि किस तरह से देखिए परिवार का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने माँ बाप के साथ संपर्क में रहिए, और आपने आज की बच्चियों को, महिलाओं को जो संदेश यहाँ पर दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये जरूर देख रही होंगी और ये जरूर अपने पर लागू करेंगी। और जिस तरह से आपने प्रशासन की बात करी, कानून की बात करी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपने यहाँ पर जो बात यहाँ पर कही है, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कई कमी यहाँ पर रह जाती है। और ऐसे में जितनी सजा यहाँ पर अपराधियों को मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक्शन अफसरों पर भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो बैठे हैं, छोटे छोटे कांस्टेबलों को, इंस्पेक्टरों को लगा देते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कई बार तो ऐसा भी आता है कि पीछे से आर्डर नहीं आता है, रोड पे आदमी तड़प रहा है, उसको उठा नहीं पाते हैं। तो नियम तो ये होना चाहिए कि चाहे लड़का है, चाहे आदमी है, चाहे कोई भी हो, अगर रोड पे उसके साथ कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, रेप बलात्कार हुआ है, तो फौरन उसको उठाइए, कहीं नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाइए, चाहे जिस थाने का हो। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है। निर्भया के टाइम पे भी ये चीजें हुई थी, उस टाइम इस पे बात हुआ था कि बदलाव हो गया है, लेकिन नहीं हुआ। आज भी पुलिस की हालात वैसी की वैसी है। हमारे केस में जो पुलिस की टीम थी, उसमें डीएसपी छाया शर्मा थी, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से जांच किया, निर्भया को इंसाफ मिला। तो मैं खासकर आज के जो अफसर हैं, जो पुलिस वाले हैं, मन से वही अनुरोध करूंगी कि कम से कम आप दिल्ली में हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, तो बच्चियों के लिए अपने जिम्मेवारी से और ईमानदारी से काम करिए, उनको न्याय दीजिए, उनके साथ अन्याय मत करिए। और बार बार जो ये बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ पर बात होती है, बेटियों के लिए यहाँ पर कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, पढ़ लिख के आगे कामकाज करती हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बेटियां देर देर रात तक बाहर निकल रही हैं, उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि यही ये बड़ी वजह है जिनकी वजह से ये रेप केसेस हो रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखती हैं? मैं इसको बहुत गलत तरीके से देखती हूँ, मैं इसको नहीं मानती। बच्चियों के कपड़े और बच्चियों को रात में जाना गलत नहीं है, आपके सोच में गलत है, आपकी नजर गलत है। अगर बच्चियां किसी काम से 9 बजे 10 बजे रात को घर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, तो आप वहां क्या कर रहे हैं कि बच्चियां 9 बजे घर से निकल रही हैं तो आप उसके रेप करने के लिए वहां खड़े हैं? आप किस लिए वहां खड़े हैं? किस कानून में लिखा है कि बच्ची 9 बजे जा रही है तो उसके साथ रेप बलात्कार करो, उसको सपोर्ट मत करो, उसको घर तक नहीं पहुंचाओ? कहाँ कानून में लिखा है? ये हमारे समाज की मानसिकता है कि बच्चियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ रेप होगा, और 9 बजे रात को बाहर जाएंगी तो उनके साथ रेप होगा। ये हमारी समाज की सोच है, यही बदलने की जरूरत है कि उनकी सोच बदले कि बच्चियां कोई वस्तु नहीं है कि उनके साथ जानवरों की तरह इस्तेमाल करो, उनका कहना ना माने तो उनको काट के फेंक दो। तो यही सोच बदलने की जरूरत है, चाहे हमारे समाज में बैठे लोग हों या हमारे पार्लियामेंट में बैठे नेता लोग हों। बिल्कुल, सोच बदलने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। और एक और यहाँ पर बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे पिछले साल के आंकड़े की अगर बात करें, 2021 में जिस तरह से एक साल में 31,000 के ऊपर मामले आए हैं रेप के, यानी अंदाजा लगाइए कि एक दिन में यानी 85 से 86 मामले आ रहे हैं, तो रेप के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आप क्या यहाँ पर अपील करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? और एक आखिरी मैसेज उन बच्चियों के लिए जो अपने घरों से बाहर निकलती हैं, अपने परिवार से दूर रहती हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश। देखिए, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, रेप बलात्कार रोज हो रहे हैं, लेकिन उस पे उस रफ्तार से हमारी न्याय प्रणाली नहीं चल रही है, उस पे काम नहीं हो रहा है, सजाएं किसी को नहीं मिल रही है। तो इस पे सरकार को सख्ती से कानून बनाना चाहिए और जो भी कानून है उसको लागू करना चाहिए। और सबसे मैं पुलिस के लिए बात करूंगी कि वाकई में अगर पुलिस सही से काम नहीं करती है तो जो बड़े बड़े अफसर हैं, हमारी सरकार है, क्योंकि पुलिस भी किसी के कंट्रोल में चलती है, तो पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है।
अब मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस पे भी एक कानून बिल पास होना चाहिए कि जो भी थाने, जो भी पुलिस वाले केस को खराब कर रहे हैं, रिश्वत लेके खराब कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो उनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अलग अलग शहरों से, गांवों से पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के कांटेक्ट में रहिए और अपने अस्मिता के साथ किसी को खेलने मत दीजिए। किसी पे आंख खोल के विश्वास मत करिए कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको ये दिला दूंगा, तो आप अपने को उनके को मत सौंपिए। आप भी किसी की धरोहर हैं, किसी की जान है, किसी के औलाद हैं, तो अपने माँ बाप से जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कहीं जाइए मत, घूमिए मत, फिरिए मत। आपको अधिकार है कि आप पढ़ाई करें, लिखाई करें, जॉब करें, घूमे फिरे, लेकिन आंख खोल पे किसी पे विश्वास मत करिए। चलिए, बिल्कुल आशा देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो आज भी दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित है और देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं और ऐसे में सोच बदलने की जो यहाँ पर बात की गई है, इस पर विचार करना बेहद जरूरी है।